के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई का खात्मा हो गया। इजराइल अमेरिका द्वारा ईरान पर किए गए हमले में सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई। ईरानी मीडिया ने पुष्टि कर दी है कि सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई अब नहीं रहे। कल जब इजराइल अमेरिका ने ईरान की राजधानी तेहरान पर हमला किया तब खामेनेई अपने दफ्तर में मौजूद थे। उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इजराइल और अमेरिका हमला करने वाले हैं, लेकिन इजराइल और अमेरिका को यह पता था कि खामेनेई कहां है। इसीलिए उनके घर, ऑफिस और ईरान के राष्ट्रपति भवन के पास मिसाइलों से हमला किया गया। 30 मिसाइलें छोड़ी गई। हमले के वक्त खामेनेई अपने घर के ऑफिस में बैठे थे और तभी मिसाइल आकर गिरी और पूरा आसमान काले धुएं से भर गया। इस मिसाइल हमले में तेहरान स्थित खामेनेई का परिसर पूरी तरह से नष्ट हो गया। इस भयानक हमले के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला खामेनेई की मौत हो गई। खामेनेई की मौत के बाद ईरान की सड़कों पर जश्न मनने लगा। जी हाँ, जश्न। और जश्न मनाने वालों में सबसे ज्यादा है ईरान की लड़कियां, जो सड़कों पर उतर आई हैं, चिल्ला रही हैं, नारे लगा रही हैं। हिजाब को हवा में उड़ाया जा रहा है, क्योंकि ये वही देश है जहां नैतिक पुलिस तय करती है किसका दुपट्टा कितना ढका होगा। He's dead. How are you feeling? Amazing. Yes, he's dead. He is. They've confirmed it. How are you feeling? Such a fantastic feeling. Unbelievable. For the Iranian people. Very happy. It's a great day for Iran and Iranians everywhere. It's a great day for freedom, and it's a very emotional night. Emotions. याद कीजिए महसा अमीनी को, एक लड़की जिसकी मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। सड़कों पर नारा गूंजा था, वुमेन लाइफ फ्रीडम, और उस आंदोलन की गूंज सीधे सत्ता के दरवाजे तक पहुंची। विरोध प्रदर्शन लगातार आपने देखे होंगे। ईरान की सड़कों पर ईरानी लड़कियां हिजाब उतारकर फेंक देती हैं। खामेनेई के विरोध में नारे लगाए जाते हैं। और आज जब खामेनेई इस दुनिया में नहीं रहे तो यही लड़कियां जश्न मनाती नजर आ रही हैं। कोई अपने घरों के अंदर डांस कर रही है तो कोई सड़क पर उतरकर चिल्ला चिल्लाकर पूरी दुनिया को बता रही है कि खामेनेई अब नहीं रहे। अब जरा सोचिए, अगर किसी नेता की मौत पर देश की बेटियां जश्न मनाने लगे तो ये किसी व्यक्ति की हार नहीं, एक व्यवस्था के खिलाफ जमा गुस्से की कहानी होती है। ये वही लड़कियां हैं जिन्होंने हिजाब जलाए, जेलें झेली, लाठियां खाई, लेकिन झुकी नहीं, क्योंकि उनके लिए खामेनेई सिर्फ एक शख्स नहीं थे, वो प्रतीक थे कड़े नियमों का, खामोश कर देने वाली सत्ता का। अब इस पूरे हमले के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर को चुन लिया गया है। खामेनेई का बेटा अब ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा। जुल्म किया जाता है, लेकिन इसको आखिरी ना समझे। खामेनेई जिंदा है, जिंदा थे और हमारे लिए हमेशा जिंदा रहेंगे। मैं पैगाम देना चाहती हूँ पूरी दुनिया को कि ये इंसाफ की लड़ाई है, ये मजलूमों की लड़ाई है, किसी एक के लिए नहीं है। पूरी दुनिया जो इंसानियत के पसंदीदा है, जो इंसानियत को पसंद करते हैं, वो आए और हमारे साथ प्रोटेस्ट करें। ये दोनों आप देखें कि कितना जुल्म कर रहे हैं। खामेनेई साहब की अपनी कोई लड़ाई नहीं थी, गाजा के बच्चों के लिए लड़ाई थी, गाजा के मजलूमों के लिए लड़ाई थी। और जो भी आगा खामेनेई का साथ देना चाहता है, देगी दुनिया, क्योंकि इंसानियत एक दिन बेदार होगी और इन दुश्मनों को नेस्तो नाबूद होना पड़ेगा। आज इसने जुल्म किया है, निहत्तों पर जुल्म किया है। ए पूरी दुनिया के इंसानों, कब जागोगे, कब बेदार होगे? जब ये जालिम तुम पर हुकूमत करेंगे, जब तुम्हारे बच्चों को काट कर खा जाएंगे। उठो, बेदार हो और जुल्म के खिलाफ खड़े हो जाओ। एक हो जाओ, ना ये सुन्नी, ना शिया, ना हिंदू, ना मुस्लिम। हम लोग तो उनको रहबर कहते हैं, नेता तो एक पॉलिटिकल वर्ड है। और हम बस यही कहना चाहते हैं कि जैसे एक फैमिली में एक बाप का मर्तबा होता है और दुनिया की कोई भी कौम हो, बाप का मर्तबा उसके आगे क्या होता है वो सब जानते हैं। और आज ये जरूर है कि ये एक अजीम सान्या है और हमारे लिए बहुत ही नागुज़ीर है कि हम इसकी
हम इसको बर्दाश्त करने के लिए इस काबिल नहीं थे अभी।